नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डियर नीम सिंह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अध्याय नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश और क्षेत्र में लेकर बात करें तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक फिर बात की हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को लेकर। उसी का अगला टॉपिक है अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि बात करें विद्युत क्षेत्र रेखा के, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, याद रखिएगा इसमें अपने को दो चीज ही पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है और विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म बताइए। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखा को लेकर बात करें तो याद करने का थोड़ा सा प्रयास करते, समझने का प्रयास करते। सबसे पहला पॉइंट परिचय को यदि हम देखने का प्रयास करें तो याद रखिएगा जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। यह जो अवधारणा है एक फेमस साइंटिस्ट है, फिजिशियन, जिसका नाम क्या है, माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे के द्वारा जो है विद्युत क्षेत्र रेखा की कॉन्सेप्ट दिया गया था। माइकल फेराडे के बाद दूसरा नंबर में बात करें तो याद रखिएगा यह जो रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा होती है, केवल कल्पना किया गया था, भाई रियल में है कि नहीं इसका कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अपने को याद रखना है परिचय में। किसके द्वारा दिया गया था, माइकल फेराडे के द्वारा दिया गया था। यह क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। तो यदि क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, उसको लेकर बात करें तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है कल्पना कर रहे हैं कौन, अपन माइकल फेराडे। सपोज यहाँ पर सिर्फ प्लस क्यू आवेश रखा है, तो प्लस क्यू आवेश रखा है तो अपने पता है कि अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। तो विद्युत क्षेत्र बना दिया। ये विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ कि इसके अंदर में बल लगा सकता है, उसके बाहर में किसी आवेश पर बल नहीं लगेगा। तो सपोज अब ये सोच रहा है कि सपोज मैं एकांक धनावेश को डिफरेंट पाथ पर, डिफरेंट पॉइंट पर रख के देखूंगा। तो जैसे यहाँ पर मैं रखा एकांक धनावेश को, पता है क्या है, ये भी धनावेश इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो सपोज छिटक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ पे चूंकि इसी के अंदर में है क्षेत्र का, तो ये बिना बल लगाएगा, चूंकि प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो छिटक के चलो यहाँ चला गया। ठीक है, अब ये जो एकांक धन है सपोज यहाँ पर रखा हूँ तो देखिए इस कंडीशन में भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर दूर हटेगा। तो सपोज यहाँ पहुंच गया। फिर क्या किया, यहाँ चूंकि अब भी विद्युत क्षेत्र के अंदर में, तो फिर इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, एकांक धनावेश है तो फिर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो दूर हट के सपोज यहाँ चला गया। अब देखिएगा फिर भी आपके इस रीजन में है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है तो बल का मान कम होता जाएगा। तो लेकिन अभी भी चूंकि इसके क्षेत्र के अंदर में तो पुनः बल लगाएगा तो सपोज छिटक के कहाँ चला गया, इस कंडीशन में बाहर चला गया। तब चूंकि अब वो बाहर चला गया विद्युत क्षेत्र के, तो अब ये जो कि वो इस पर बल नहीं लगा सकता। तो देखिएगा यदि मैं उस सारे पॉइंट्स को मिला दूं जहां एकांक धनावेश होकर के गया था, तो इस प्रकार से एक रेखा का क्या होती है, निर्माण होती है। और इसी जो रेखा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, एक पथ है, एक पाथ है, एक रास्ता जिस पर एकांक धनावेश क्या कर रहा है, भाई गमन करते हुए ऐसा क्या हुआ जया। तो यहाँ पर से फिर विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा बता सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में रेखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा नंबर फर्स्ट में। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जितने विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से क्या होता है अपन जानते हैं। ये पहला परिभाषा मैं तो कोई बताऊंगा कि अब इसी परिभाषा को एग्जाम में लिखिए। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रेखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करेगा उस पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखा जब बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। दो प्रकार की वक्र होते हैं, एक ऐसा वक्र जो इस प्रकार से चल रखा जिस पर एंगल स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिसको हम कोणीय वक्र कहते हैं, और ऐसा वक्र जिस पर आप एंगल फाइंड न कर सको, देखो इस टाइप का। तो ऐसे टाइप का जो वक्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, निष्कोणीय वक्र कहते हैं। तो ये अपने जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, ध्यान दीजिए यदि मैं बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन के रूप में बन सकता है, इसके अलावा ये कुछ इस प्रकार से घुमावदार बन सकता है। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी या तो सरल रेखा में जा सकती है या फिर वक्राकार हो सकती है, लेकिन कैसा वक्र, निष्कोणीय होगा, क्योंकि उस पर आप एंगल डिफाइन नहीं कर सकते हो। और जब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा को क्या किया, सपोज हम ड्रॉ
ड्रॉ की एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो जो यहाँ पर एक रूल होता है कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स, आप जानते हैं कि एक रेखा पर अनंत पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, सपोज ये P है, ये Q है, और ये क्या है R है, और ये क्या है R के बाद S ले लेता हूँ। तो इनका कहना है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी इस पॉइंट पर। तो मैंने EP को शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से जब Q से जाने वाले एक विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्शन को शो करेगा। यदि इस पॉइंट पर यदि मैं विद्युत स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूँ तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, और इस पॉइंट पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है ऐसा भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, चूंकि निष्कोणीय वक्र है या तो सरल हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई सरल अथवा निष्कोणीय वक्र होती है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये सिंपल सब क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो परिभाषा में 2 पॉइंट अपन इंट्रोड्यूस करिए। पहला कि विद्युत क्षेत्र में रेखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई सरल या फिर निष्कोणीय वक्र होता है, जैसे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये 2 पॉइंट अपने को यहाँ पर परिभाषा में याद रखना था। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म के बारे पर। अरे कहाँ हो गए भाई, मैं लगा ले हमको लेते। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्मों को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे हैं, लगभग 7 प्रॉपर्टी है, अपने को एक एक करके क्या करना है, याद रखना है। देखिए, तो थोड़ा सा ट्रिक से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, 1 और 1 दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा। 2 आया, दैट मींस परिणाम क्या आया, आप बोलोगे सर परिणाम कितना आया, तो बोलोगे सर परिणाम कितना आया, 2 आया। लेकिन अब ताम झाम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इतना ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 और 1 तो जोड़ा, क्या आया, 2 आया। पूछे कितना परिणाम आया सर, 2 आया। तो अब क्या करते हैं, जोड़ना घटाना बंद कर दो। ये 5 पॉइंट्स से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो पहला जो विशेषता है विद्युत क्षेत्र रेखा का, कि ये देखिए, एक मतलब क्या है, एकल, कि एकल आवेश की स्थिति में जब एक आवेश रखा है तो एकल आवेश की स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो धन आवेश यदि रखा है तो धन आवेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है, और अनंत पर क्या होती है, समाप्त होती है। यदि ऋण आवेश रखा है तो ऋण आवेश पर नहीं, ऋण आवेश से नहीं, ऋण आवेश यदि रखा हुआ है तो अनंत से क्या होगी, प्रारंभ होती है, और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। पहला इसका विशेषता है। पहला विशेषता क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एकल आवेश की स्थिति में धन आवेश से प्रारंभ होती है, अनंत पर समाप्त होती है। और दूसरा, यदि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की स्थिति में अनंत से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज यहाँ पर से कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि एकांक धनावेश उस पथ पर गमन करता है, तो यदि मैं एकांक धनावेश को यहाँ पर से रखा तो देखो प्रतिकर्षित करके दूर भगेगा, ऐसे 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 चला गया। तो यहाँ से जब रेखा ड्रॉ करूंगा तो ऐसा जाता हुआ आपको क्या करेगा, नजर आएगा। यहाँ पर से एकांक धनावेश को रखूंगा तो प्रतिकर्षित होकर ऐसे इस डायरेक्शन में चलता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर रखा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर रखा तो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है धन आवेश से निकल रही है, चूंकि वहां पर कोई जगह फिक्स नहीं है, तो कहाँ पर समाप्त हो रही है, इन्फिनाइट पर समाप्त हो रही है। यदि यहाँ पर स्थिति में ऋण आवेश को रख देता हूँ तो ऋण आवेश की स्थिति में जब मैं रखूंगा, देखो एकांक धनावेश को कहीं पर भी रखा, देखो एकांक धनावेश को तो आकर्षित करेगा। आकर्षित करते 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 इधर क्या हो जाएगा, ऐसे पथ को मिलाऊंगा तो फिर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहीं पर से इस दूरी पर रखा हो तो ऐसा आके समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर रखा हो तो ऐसा, और यहाँ पर रखा हो तो ऐसा। और आपको लगेगा कि जो एकांक धनावेश चूंकि अनंत से आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा, और कहाँ पर जाके समाप्त हो रहा है, ऋण आवेश पर। तो इसलिए कहा जाता है कि एकल आवेश की स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और ऋण आवेश, सॉरी,
एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है, अनंत पर समाप्त होती है। और यदि ऋण आवेश है तो अनंत से प्रारंभ होती है और कहाँ पर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। पहला विशेषता है। यदि दो आवेश रखे हैं, मतलब एक पॉजिटिव रखा है और एक निगेटिव रखा है, तो कैसा होगा, तो दो आवेश की स्थिति में अर्थात जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो देखिएगा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है धन आवेश से प्रारंभ होती जाएगी और वो पॉइंट है जहां पर एकांक धन आवेश क्या हो रहा है, चल रहा है, तो एकांक धन आवेश से ऋण आवेश को आकर्षित करते वहां पर क्या हो जाएगी, उदासीन कर देगा। तो इसमें धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी इस प्रकार से। और ये देखो ऋण आवेश पर क्या होगी, आके समाप्त होगी, ऋण आवेश पर आकर समाप्त होगी और धन आवेश से क्या होगी, ऐसे करके वो जाता चालू करेगा। ये दूसरा विशेषता है। पॉइंट नंबर दूसरा में क्या बोलता है कि यदि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है दो आवेश की स्थिति पर। तीसरा नंबर में हम चर्चा कर चुके हैं, यदि मेरे पास क्या है, एक कोई कर्व है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो उसके किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, सपोज P और Q है, तो इस बिंदु पर परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, शो करता है। ये तीसरा नंबर का पॉइंट है। तो इसकी तीसरा विशेषता क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये परिमाण से है। परिमाण के बाद दूसरा से याद रखिएगा, जो दो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये जो है इसका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को एग्जाम में लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती। तो क्यों नहीं करती, समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सपोज मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैंने दोनों को क्या कर दिया, कटवा दिया एक पॉइंट P पर। तो पहला विद्युत क्षेत्र रेखा है और क्या था, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा था। तो देखिए जब दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या करती, प्रतिच्छेद करेगी, तो उसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है अर्थात पॉइंट P पर मैं दो स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, इस रेखा की अनुदिश और एक इस रेखा की अनुदिश। दैट मींस यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो E की दिशा EP का इधर भी हो गया और EP का इधर भी हो गया। तो भाई एक ही पॉइंट में व्यक्ति एक जगह खड़ा है तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। अर्थात यहाँ पर जब दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो है चौथा प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पांचवा जो विशेषता है वो क्या कहता है, याद रखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है बंद से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, बंद लूप नहीं बनाती। लूप मतलब जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि एक जगह से चलना प्रारंभ करे पुनः घूम फिर उसी जगह पर आ गए तो इस प्रकार से क्या बनता है, अपने पास एक लूप क्रिएट होता है। तो जो ध्यान देने की बात है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ऐसा क्यों, देखिए यदि मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज कितना भी पास में रख दूं, दोनों के बीच कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। अर्थात इस कंडीशन में देखोगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से तो प्रारंभ होगी, कहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ऋण आवेश पर। ये देखो यदि इसको और पास लेकर आ गया, देखो और पास लेकर आ गया, धन आवेश से प्रारंभ हो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों के बीच क्या लगेगा, गैप रहेगा। और गैप होने के कारण ये एक दूसरे पर फिर बंद लूप नहीं बना पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। लेकिन जब मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा पढ़ाऊंगा ना, तो देखो ये क्या होता है, चुंबक NS, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा N से प्रारंभ होती है और S पर समाप्त हो जाती है और अंदर में S to N चलती है और इस प्रकार से क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसको चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर अपने को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ठीक है। छठा नंबर में आपको याद रखिएगा, अब देखिए दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत क्षेत्र अर्थात जहां पर बल का मान बहुत ज्यादा है, और एक होता है दुर्बल विद्युत क्षेत्र जहां पर बल का मान कम है। तो लेके सपोज मैं कह लेता हूं ये क्या है, प्रबल विद्युत क्षेत्र है। पहले हम दुर्बल की बात कर लेते हैं। तो सपोज ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है अपने पास
प्रबल विद्युत क्षेत्र है, मतलब ई यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और ई यहाँ पर क्या है भाई, कम है। तो ई बराबर क्या होता है, जानते हैं, ई बराबर यहाँ पर होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। दैट मीन्स ई ज़्यादा है, मतलब एफ का मान ज़्यादा होगा। सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर निगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये क्या रखा है, निगेटिव रखा है। तो देखिए जब दुर्बल विद्युत क्षेत्र, सपोज यहाँ पर कितना बल लगा सकता है, वो 10 न्यूटन, और यहाँ पर कितना बल लगा सकता है, वो 20 न्यूटन। तो देखिए यहाँ से एकांक है, देखो चलना प्रारंभ किया, क्योंकि अब प्रतिकर्षण बल का मान कम ही है, तो बेचारा जब दूर चला जाएगा तो क्या करेगा, अपनी तरफ उसको खींचेगा। उसी प्रकार से जब ये चला, अब जब दूर चला जाएगा तो क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। उसी प्रकार से इधर चला जाएगा तो खींचेगा, और इधर तो दूर जाएगा तो क्या करेगा, उस कंडीशन में खींचेगा। लेकिन देखिएगा जब प्रबल विद्युत क्षेत्र है, तो देखिए जहां से चलना स्टार्ट किया तो इतना दूर न जा करके, चूंकि ये 10 न्यूटन लगा रहा था, 20 न्यूटन लगा रहा था, फटाक से क्या कर लेगा, उसको खींच लेगा। सपोज से चलना प्रारंभ किया, दूसरा विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पहुंचा नहीं, उसको फटाक से क्या कर लेगा, खींच लेगा, क्योंकि कहाँ बल का मान ज्यादा है। सिमिलरली देखो यहाँ ऐसे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रबलता जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा एकांक धन है उसको खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो उस कंडीशन में देखो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। और इस कंडीशन चूंकि बल का मान दुर्बल है, तो उस कंडीशन पर दोनों जो है विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दूर दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है पास अर्थात सघन होती है, और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो क्या होती है, दूर होती है, अर्थात विरल होती है। ये कौन सा विशेषता है, पॉइंट नंबर 6 में। इसके अलावा जो 7 और 8 आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होती है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल देखे होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए दो छोटू यहाँ पर खड़े हैं, छोटू 1 और एक है छोटू 2, ये 1 और 2। तो यदि एक हाथ में रस्सी पकड़े, ये भी हाथ में रस्सी पकड़े, एक दूसरे को खींचे, तो आपको पता है जब रस्सी को खींचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रस्सी हमको खींच रहा है। दैट मीन्स जो रस्सी है आपस में सिकुड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र रेखा को जब हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, ऐसे खींच देता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो खींची हुई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, अर्थात कब सिकुड़ता है, दो आवेश जब दोनों क्या हो, आकर्षित करे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दो जो विजातीय आवेश होते हैं, अर्थात एक धन आवेश में और एक ऋण आवेश में हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है, ये हम बताते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 और अंतिम जो पॉइंट है इसमें हम बताते हैं। सपोज ये एक धन आवेश है और यहाँ पास में दो धन आवेश रखे, एक धन आवेश है, फिर ऋण भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एकांक धन आवेश निकलना प्रारंभ किया, इधर चलता, लेकिन देखो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षित होकर कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकला, और चूंकि ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी एकांक धन है, ये भी एकांक है, तो कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ये फिर चला तो यहाँ प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाएगा, फिर चला यहाँ प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाएगा। दैट मींस अब ये दूर हटने का क्या करती है, प्रयास करती है। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है लंबाई के, देखिए लंबाई है उसके लंबवत डायरेक्शन में क्या करती है, दूर हटने का प्रयास करती है। दूर कब हटती है, जब सजाती आवेश होते हैं तब उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती है। अर्थात यहाँ पर तात्पर्य हुआ कि जो जो सजाती आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये 8 विशेषता क्या करना है, अपने को याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और आपको समझना है कि जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, किसके आधार पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के आधार पर, और एक होता है विद्युत क्षेत्र रेखा के आधार पर, एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। तो यदि मैं क्या करूं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र रेखा को ड्रॉ करता हूं तो एक दूसरे के क्या हो जाए, देखो समांतर है, क्या है, समांतर। और समांतर के अलावा क्या है, इनकी बीच की दूरी सपोज 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, अर्थात क्या है, समदूरस्थ में है, समान दूरी पर है। तो यदि मैं विद्युत क्षेत्र रेखा खींचता हूं किसी भी विद्युत क्षेत्र पर, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा है समांतर है और समांतर के साथ साथ क्या है, समदूरस्थ है, तो उस विद्युत क्षेत्र को मैं क्या बोलूंगा, एक समान विद्युत क्षेत्र बोलूंगा। और यदि कोई मैं ये विद्युत क्षेत्र है जहां पर मैं क्या खींच रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखा खींच रहा हूँ, सपोज देखो इस डायरेक्शन ऐसे चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि ये क्या है भाई, एक तो असमांतर है, पैरेलल नहीं है, और असमांतर के अलावा यदि बात करूंगा तो क्या है भाई, असमदूरस्थ है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा, देखो यहाँ तक कि आपको दूरी लगेगा 2 सेंटीमीटर है, यहाँ जैसे बढ़ोगे 5 सेंटीमीटर हो गए, यहाँ देखो कुछ अलग 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके मतलब जब मैं विद्युत क्षेत्र रेखा खींचूं और वो असमांतर है और असमदूरस्थ है, तो उस विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
तो ये था प्यारे बच्चों, अपने को विद्युत क्षेत्र रेखा में इतना चीज याद रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म बताइए, और एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। यदि मैं इसको समराइज करूं तो जल्द इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं और एक बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं। यदि बात करें विद्युत क्षेत्र रेखा को, तो सबसे पहले याद रखिएगा परिचय में इसको माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। पॉइंट नंबर सेकंड, एक काल्पनिक रेखा होती है। यदि परिभाषा को लेकर बात करें तो विद्युत क्षेत्र में रेखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई सरल या फिर निष्कोणीय वक्र होती है, जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात ई की दिशा को प्रदर्शित करती है। गुणधर्मों को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है, और ऋण आवेश की स्थिति पर अनंत से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पॉइंट नंबर सेकंड की दो आवेश हैं तो दो विजातीय अर्थात एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पॉइंट नंबर थर्ड में याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर फोर्थ में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। पॉइंट नंबर फिफ्थ में आप याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। पॉइंट नंबर 6 की प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा पास अर्थात विरल होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्र की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र रेखा दूर अर्थात क्या होती है, प्रबल विद्युत क्षेत्र की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा पास अर्थात सघन होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्र की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर अर्थात विरल होती है। पॉइंट नंबर 7 में याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी के समान लंबाई में क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है अर्थात विजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। और पॉइंट नंबर अंतिम की जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो जो है लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास